हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे मौर्य उत्तर गुप्त पूर्व काल से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों, ये भारतीय इतिहास का पार्ट 14 है और मौर्य उत्तर गुप्त पूर्व काल से का पहला पार्ट है। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम, जहां इतिहास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, वहां मौर्य उत्तर गुप्त पूर्व काल से क्वेश्चन अक्सर देखे जाते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं मौर्य उत्तर गुप्त पूर्व उत्तर काल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी। तो देखिए, ये था पुष्यमित्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है पुष्यमित्र। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। सही आंसर है सेनापति। कड़व अथवा कड़व वंश का संस्थापक कौन था। क्वेश्चन है, कड़व अथवा कड़व वंश का संस्थापक कौन था। सही आंसर है वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन अथवा आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। सातवाहन अथवा आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। राइट आंसर है सिमुख, ऑप्शन ए शिमुख। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। देखिए, एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो इन्होंने काम किया था मौर्यों के अधीन। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था। राइट आंसर इसका कनिष्क, ऑप्शन सी कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। क्वेश्चन है, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। देखिए, एसएससी के एग्जाम में तीनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत ग्रीक शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी थी। क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी थी। सही आंसर है पुरुषपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। क्वेश्चन है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। राइट आंसर है ऑप्शन सी पेशावर। चरक किसके राज चिकित्सक थे। क्वेश्चन है, चरक किसके राज चिकित्सक थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कनिष्क के। देखिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा एक बात को, यहाँ पर तीनों ही क्वेश्चन ये एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, तीनों ही बार बार रिपीट होते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। क्वेश्चन है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। राइट आंसर है गांधार कला। गांधार कला इसके प्रसिद्ध होने का उदाहरण था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलवाई। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूज करते हैं कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलवाई, भारत में सर्वप्रथम सबसे ज्यादा मात्रा में स्वर्ण मुद्रा किसने चलवाई। अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, तो इन क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी इंडो बैक्टीरियन। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलवाई, इंडो बैक्टीरियन ने। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। राइट आंसर है मथुरा संग्रहालय। कहां पर, मथुरा संग्रहालय में। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा था कि इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, सोने के सिक्के वाले सबसे ज्यादा किसने किए, सबसे पहले किसने किए। अब यहाँ कह रहा है किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। राइट आंसर है ऑप्शन ए कुषाण वंश ने। नेक्स्ट है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे। सही आंसर है सीसा, ऑप्शन ए सीसा।
निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? देखिए एसएससी सीपीओ में ये क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुकों को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में पूछा भी गया है। राइट आंसर है इसका सातवाहन। सातवाहन वंश के शासकों ने ब्राह्मणों बौद्ध भिक्षुकों को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की थी। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया? एसएससी में है ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन सी यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग को किसने आरंभ कराया? देखिए एसएससी के साथ साथ ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराए? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी कि सोने की मोहरें चलाई? देखिए मैंने आपसे अभी कहा था कि ये सोने वाला क्वेश्चन, मुद्राएं वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 3-3, 4-4 तरीके से पूछा जा रहा है। किसने पहली बार जारी किए, किसने शुद्ध मात्रा में जारी किए, किसने सबसे बड़े पैमाने पर जारी किए स्वर्ण मुद्राएं? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन सी कुषाण शासकों ने। चरक तथा नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? रेलवे के एग्जाम में टीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए कनिष्क के दरबार में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 2005 में स्टेशन मास्टर टीसी में शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? क्वेश्चन है शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी कनिष्क के समय में। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है, बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तो दोस्तों ये स्थित था पाकिस्तान में, ऑप्शन ए पाकिस्तान। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? क्वेश्चन है प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन सी खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? रेलवे के टेक्नीशियन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन डी वास्तुकला। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां शुरू किया? सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां शुरू किया? सही आंसर है ऑप्शन डी आंध्र। कहां पर? आंध्र में। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? क्वेश्चन है सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? सही आंसर है ऑप्शन बी पेठन, या फिर इसको कहा जाता है प्रतिष्ठान में। कहाँ पर? प्रतिष्ठान में। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी हाल। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? क्वेश्चन है सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी प्राकृत। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। देखिए इनको आपको राजवंशों का सही कालक्रम लगाना है, पहले कौन आया इस बाद में कौन आया। आप वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं, आंसर लगा सकते हैं। क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में पूछा गया है। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। तो पहले आए सुंग, इसके बाद सातवाहन, फिर आए गुप्त और अंतिम है चोल। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? क्वेश्चन सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया है ये। सही आंसर है ऑप्शन ए बैक्टीरियन या फिर ग्रीक। देखिए दोस्तों यहां पर आपको सूची 1 में दे रखे हैं शासक, और सूची 2 में की उपाधियां हैं कि किस शासक ने किस उपाधि को धारण किया।
वीडियो को रोकिए और इसको पढ़िए, इसका आंसर लगाइए। क्वेश्चन CDS के एग्जाम में ये पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जामिनर सिंगल क्वेश्चन भी बना देता है। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। सही आंसर है ऑप्शन डी। तो चलिए मिलाते हैं। पहले ए पर है अशोक, इसको उपाधि दी गई प्रियदर्शी की, ठीक है, इसको प्रियदर्शी की उपाधि दी गई, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि अशोक की उपाधि थी प्रियदर्शी। फिर है बी पर कनिष्क, कनिष्क को उपाधि दी गई देवपुत्र की। फिर है खारवेल, खारवेल की उपाधि थी कलिंग चक्रवर्ती, कलिंग चक्रवर्ती 2 नंबर पर। इसके बाद है कुमार गुप्त, कुमार गुप्त को उपाधि दी गई महेंद्रादित्य की, किसकी? महेंद्रादित्य की। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन बी 58 ईसा पूर्व में। अब देखिए यहाँ पर आपको जरा ध्यान देना है, वंश दिए हैं, ठीक है, यहाँ पर वंश दिए हैं और इनका समय दिया है एग्जाम में। वंश नहीं है ये, समांतर है, ठीक है, संवंत है, आप इसको संवंत बोल सकते हैं, जैसे कि विक्रम संवंत है, शक संवंत है, ये संवंत है। कब किस समय से कौन सा शुरू हुआ? आप वीडियो को रोकिए और इसका सही आंसर लगाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सिंगल क्वेश्चन एग्जामिनर बना देता है। फिलहाल मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। सही आंसर है ऑप्शन डी। तो चलिए मिलाते हैं इसको। ऑप्शन डी ए पर है आपका दोस्तों, ए पर है विक्रम संवत, इसको संवत बोल सकते हैं आप, लिखा है संवत्सर, संवत्सर, ठीक है, विक्रम संवत्सर, इसका संबंध है 58 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। फिर है शक संवत, ये आएगा आपका 78 ईसा पूर्व में। फिर है गुप्त संवत, ठीक है, ये आएगा आपका 2 नंबर पर 320 ईस्वी में, ठीक है, ईस्वी में। फिर है कली संवत्सर, ऑप्शन ए पर जाएगा 3102 ईसा पूर्व। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।